वैसे तो यह कहा गया है कि नारियल श्रीफल तो सबके घर में होना चाहिए, 1 वर्ष के बाद में उसको बदलते रहें, नया नारियल रखें, पूरा नदी में उसको प्रवाहित कर दें। ये संपदा को देने वाला है, घर में मंगल कार्य करता है नारियल, बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण देवताओं का तेज, उनकी कृपा ही श्रीफल के रूप में धरती पर प्रकट हुई है। ऐसा बताते हैं कि जिस समय सागर के मंथन से माँ भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो माता लक्ष्मी ने सबके ऊपर दृष्टि डाली। जैसे अत्रि महाराज का तेज चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ, माता लक्ष्मी का तेज श्रीफल के रूप में प्रकट हो गया। घोर गरीबी का नाश करता है श्रीफल। नारियल, दुर्गा जी को नारियल चढ़ाया जाता है तो फोड़ के चढ़ाया जाता है, अंदर की जटाओं को निकालकर जो उसके अंदर का भाव रह जाता है उसको फोड़ के, और वही नारियल चढ़ाया जाता है जिसमें अंदर से पानी निकलता है। माँ दुर्गा को वह नारियल चढ़ाया जाता है। पानी एक पीने वाला हरा नारियल आता है, वो नहीं, ये दूसरा नारियल आता है खाकी रंग का। मेरी भाषा आप समझ रहे होंगे, जब उसको फोड़ें तो उसमें गिद्दी निकलती है अंदर और जल जरूर निकलता है। माँ के ऊपर वह जल चढ़ाया जाता है। और देवताओं को साथ बिल्कुल बिना टूटा हुआ, जिसको साबुत नारियल कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। बहनें भाइयों की गोद में जब कुछ सामान देती हैं तो उसमें नारियल का गट्ट रखा जाता है। बहुत ज़्यादा विशेष है, इतना विशेष है कि नई गाड़ी लेके आप आए, श्री राम, नई गाड़ी लेकर के आप आए तो आप ड्राइवर साइड में उस गट्ट को पहिया के नीचे लगा दीजिए और उसके ऊपर गाड़ी का पहिया निकाल दीजिए। आपकी गाड़ी का पहिया रुकेगा नहीं और कहीं किसी से टकराएगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट वालों के ट्रक कंपनी फेल होती है, जब वो कुछ समाधान मांगते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ, हनुमान जी महाराज के बाएं चरण का सिंदूर स्टेयरिंग पर लिखो नाम गतिमान। हनुमान जी के भाई हैं गतिमान। आपकी गाड़ी की गति नहीं रुकेगी, गाड़ी कहीं टकराएगी नहीं। और जो गट्ट होता है, समझ रहे हैं आप क्या बोलेंगे, हमारी यूपी की भाषा में उसको गिद्दी बोलते हैं। हाँ, तो उसको गाड़ी के दाहिने पहिए पर, यानी जिधर ड्राइवर बैठता है उसके नीचे, और याद रखिएगा बंद गाड़ी का कभी भी पूजन नहीं होता। गाड़ी का जब आप पूजन करते हैं, गाड़ी भवानी का स्वरूप है, उसका पूजन होना चाहिए। चाबी लगाकर उसको स्टार्ट करें। जिस समय ड्राइवर गाड़ी में अंदर बैठा है उस समय भी पूजन नहीं होता, ड्राइवर को बाहर उतरना होता है। गाड़ी चालू छोड़ करके वो बाहर उतर के आ जाए। जब तक आप स्वस्ति बना रहे हैं, ओम बना रहे हैं, उसमें आप उसका पूजन कर रहे हैं, उतनी देर के लिए वो बाहर उतर करके आ जाए। गाड़ी के चारों तरफ से एक कलावा घुमाइए, चारों तरफ से, फिर उस कलावे को स्टेयरिंग में बांधिए। उस कलावे को जो गाड़ी ज़्यादा चलाता है उसके हाथ में बांधिए, और जो भी कुछ कलावा रह जाता है उसको वहीं बोर्ड पर, डैशबोर्ड पर रख करके, जो भी भगवान की कोई मूर्ति प्रतिमा आप स्थापित करते हैं तो उसी कलावे के ऊपर स्थापित कीजिए। आपकी गाड़ी कभी टकराएगी नहीं, सुरक्षित आप रहेंगे। हम हों, आप हों, कोई भी हो। इन चीज़ों की महिमा तो है ही, और ग्रंथों में जिन चीज़ों का वर्णन किया हो तो वो चीज़ें साधारण नहीं होंगी। वो तो महापुरुषों ने अपना चिंतन और अपना अनुभव उन ग्रंथों में रखा। तो इसमें कहा गया, इस ग्रंथ में कहा, इसमें नारियल की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान नारायण को नारियल रखा जाता है और गर्भिणी नारी को पूजन के लिए वो नारियल दिया जाता है, गोद भरी जाती है, उसको वो पूजा में रखती है। जब तक काम नहीं हो जाता तब तक वह नारियल कलावे में लिपड़ा हुआ वहीं मंदिर में रहता है। घी का दिया जलाकर गोपाल जी को सामने रखकर ये पति पत्नी दोनों भगवान के गोपाल बीज मंत्र का जप करते हैं, और भगवान उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी कोख में संतान आती है, और समय आने पर वही संतान एक विलक्षण रूप में पैदा होती है। यह इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है।